अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Qazi Apex Grammar School with another lecture of maths. Students, today we will discuss the division of rational numbers. To divide two rational numbers, we take the reciprocal of the second rational number and multiply it by the first number. यानी जब हम दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हम सेकंड फ्रैक्शन जो हमारे पास यह रैशनल नंबर होता है उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को आपस में शफल कर देते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। इफ़ a over b and c over d are two rational numbers, then a over b divided by c over d is equals to a over b dot d over c। यानी हमने c over d जो कि हमारा सेकंड रैशनल नंबर था उसको रिप्लेस कर दिया, उसका रेसिप्रोकल लिया तो वो बन गया d over c। हेयर डॉट रिप्रेजेंट्स द मल्टीप्लिकेशन। हम जब दो फ्रैक्शंस को या दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लिकेशन से चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7/3 डिवाइडेड बाई 2/8 इज इक्वल्स टू 7/3 मल्टीप्लाइड बाई 8/2। हेयर 7/3 विल रिमेन सेम, यानी ये ऐसा ही रहेगा एज इट इज़, इसीलिए उसके नीचे कीप लिखा हुआ है कि ये एज इट इज़ रहेगा। डिवीजन को हम चेंज करेंगे, ठीक है, और 2/8 की जो सेकंड वाला रैशनल नंबर है वो फ्लिप करेगा, यानी हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो जो हमारे पास न्यू फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर्स आएंगी वो होंगे 7/3 मल्टीप्लाइड बाय 8/2। सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। द नंबर 1 इज इफ़ वी डिवाइड अ नंबर बाय 1 द कोशेंट इज़ द नंबर इटसेल्फ, कि अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर वही नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 7542 डिवाइडेड बाय 1 is equals to 7542. The number 2 is if we divide a number the itself the quotient is 1, यानी हम किसी नंबर को उसी के साथ डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है। फॉर एग्जाम्पल 275 डिवाइडेड बाई 275 इज इक्वल्स टू 1। द थर्ड वन इज़ डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय ज़ीरो इज़ मीनिंगलेस, यानी हम किसी भी नंबर को ज़ीरो पे डिवाइड करें तो उसका आंसर अनडिफाइन होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिवीजन ऑफ ज़ीरो बाय एनी नंबर गिव्स द कोशेंट ज़ीरो, यानी अगर किसी भी फ्रैक्शन के या रैशनल नंबर के न्यूमरेटर में ज़ीरो हो और हम उसको किसी भी नंबर पे डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास ज़ीरो आता है। सो कीप इट इन माइंड। व्हेन अ रैशनल नंबर इज़ डिवाइडेड बाय ए नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर द कोशेंट इज़ रैशनल नंबर, कि जब हम किसी भी रैशनल नंबर को ज़ीरो के अलावा किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आता है वो भी रैशनल नंबर होता है। फॉर if AB belongs to Q, then A over B belongs to Q. For example, 3/4 and 5/8 are rational numbers. Then 3/4 divided by 5/8 is equals to 3/4 multiply 8/5। ये जैसे अभी हमने पढ़ा कि फर्स्ट वाली फ्रैक्शन जो है वो वैसी एज इट इज़ रहेगी, ठीक है, और डिवीजन का साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में, और जो सेकंड रैशनल नंबर या फ्रैक्शन है उसको हम फ्लिप कर देंगे, यानी उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 5/8 बन जाएगा 8/5। आफ्टर कटिंग 4 1s are 4, 4 2s are 8, ठीक है, 3 2s are 6 एंड 5 1s are 5, विच इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। देयरफॉर रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। Here is an example of division. Divide -4/80 by 7/56. The multiplicative inverse of 7/56 is 56/7, यानी ये उसका रेसिप्रोकल लिया हमने सेकंड रैशनल नंबर का, तो 7/56 रिप्लेस हो जाएगा 56/7 से जब हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे। -4/80 डिवाइडेड बाई 7/56, देन डिवीजन का साइन चेंज हो गया मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, और रेसिप्रोकल के बाद ये फ्रैक्शन बन गई 56/7। पॉसिबल कटिंग्स अगर हो रही हैं तो हम वो करेंगे, ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ पे हो रही है। 7 1s are 7, 7 8s are 56, ठीक है, देन 8 1s are 8, 8 10s are 80, 2 2s are 4, 2 5s are 10। तो हमारे पास जो न्यू फ्रैक्शन आएगी दैट इज़ -2/4।
Students, now we will solve the question number 11 of exercise 2C which is about division. इसीलिए अभी हमने डिटेल में डिवीजन के रूल्स और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको कोई इशू ना हो. There are total 5 parts. First 2 will be discussed over here and the remaining 3 parts will be your homework. The first part is -4 divided by -2 over 5. हम ब्रैकेट को रिमूव करके दोबारा से लिखते हैं -4 over 1. यहाँ पे जिस भी नंबर का डिनोमिनेटर नहीं होता उसका हम डिनोमिनेटर 1 कंसीडर करते हैं. ये ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं. विदाउट ब्रैकेट हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय -2 over 5. अगेन जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है कि फर्स्ट फ्रैक्शन या रैशनल नंबर एज इट इज़ रहता है, ठीक है, और डिवीजन का साइन चेंज होता है मल्टीप्लाई में, और सेकंड फ्रैक्शन और रैशनल नंबर जो है वो फ्लिप हो जाती है, हम उसका रेसिप्रोकल बना के उसको लिखते हैं. तो -4 over 1 मल्टीप्लाई इट विल बिकम -5 over 2. देन पॉसिबल कटिंग्स जो हो रही हैं हम वो करेंगे. 2 1s are 2, 2 2s are 4. देन द न्यू नंबर्स विल बी -2 मल्टीप्लाई बाय -5 over 1 multiplied by 1 minus plus 5 2s are 10. So the answer will be 10 over 1 और 10 सेम है. आप डिनोमिनेटर में 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी ठीक है, लिख देंगे तो भी ठीक है. एंड द पार्ट 2 इज़ 15 over 7 डिवाइडेड बाय -5 over 14. ठीक है, अगेन हम फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ रखेंगे, डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के साइन में, और सेकंड फ्रैक्शन जो है उसका रेसिप्रोकल लेंगे. इट विल बिकम -14 over 5. पॉसिबल कटिंग्स करें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की. 7 1s are 7, 7 2s are 14, 5 1s are 5, 5 3s are 15. Then the new numerators and denominators will be 3 multiplied by -2 and 1 multiplied by 1. 3 2s are 6, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा. ओवर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, अगर 1 के अलावा कोई और नंबर हो डिनोमिनेटर में तो वो हम लाजमी मेंशन करेंगे. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2. इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 आज कंप्लीट हो जाएगा. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. द फर्स्ट वन इज़ विच नंबर गिव्स -2 over 5 व्हेन एडेड टू 4 over 7. ये आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है और इन ऑप्शंस में से आप किस नंबर को 4 over 7 के साथ ऐड करें तो हमारा आंसर -2 over 5 आना चाहिए. तो हम 1 by 1 इन ऑप्शंस को 4 over 7 के साथ प्लस करके देखते हैं कि हमारा किसको 4 over 7 के साथ ऐड करने पे रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है. हमारे पास ऑप्शंस में सबसे पहले -34 over 35 था, तो हम सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं. यानी 4 over 7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 34 over 35. अगेन या तो आप डिनोमिनेटर्स को कॉमन कर लें या फिर आप एलसीएम ले लें. एलसीएम लेने के बाद 7 को टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 35 आ जाए. 7 5s are 35 है तो 5 को हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 4. देन 35 1s are 35, 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 34 से. देन द न्यू नंबर्स विल बी 5 4s are 20, 34 1s are 34 ओवर 35 एज इट इज़ आ गया. तो 34 और 20 में को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -14 over 35. माइनस का साइन एज यू नो बड़े नंबर के साथ जो भी साइन होता है वही हम माइनस में आंसर में लगाते हैं. तो अब हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है. 14 और 35 दोनों देखें किसी ऐसे कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों आते हों. तो 7 इज़ दैट नंबर. 7 2s are 14, 7 5s are 35. माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा. सो द आंसर विल बी -2 over 5. दैट इज़ आर. The number 2 is which of the following is the ascending order of the numbers -3 over 2, -1 over 2, 0 5 over 2. Ascending orders means छोटे से बड़े की तरफ जाना. तो ये आपको सबसे पहले हमें पता है कि जो माइनस का नंबर है वो सबसे छोटा होगा. देन उसके बाद 0 है, फिर 3 over 2 है, देन 5 over 2 है. ठीक है, सेम डिनोमिनेटर्स है ना 3 over 2 और 5 over 2 के. तो ये हमने रूल पढ़ा था कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम उनके न्यूमिनेटर्स को देखते हैं. तो 5 जो है वो बड़ा है 3 से, तो इसलिए 3 over 2 इज़ लेस देन 5 over 2. ठीक है, 5 over 2 सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी. सो दिस इज़ द करेक्ट अरेंजमेंट. ऑप्शन बी इज़ आर राइट आंसर. द थर्ड वन इज़ विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर. सबसेट मीन कि ईच एंड एवरी नंबर जो है उस सेट का वो रैशनल नंबर्स में मौजूद होना चाहिए. नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स. तो ये तीनों ऑप्शंस ए बी सी जो है ये तीनों जो हैं वो रैशनल नंबर्स के सबसेट हैं. यानी इन तीनों का ईच एंड एवरी एलिमेंट रैशनल नंबर में मौजूद होता है. सो इर्रेशनल इज़ आर करेक्ट आंसर, क्योंकि इर्रेशनल नंबर्स
रैशनल नंबर्स से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, इसलिए ये हमारा आंसर होंगे। द नंबर 4 इज़ विच प्रॉपर्टी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए। हमने पढ़ा था कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन जो है, सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, यानी हम ए में से बी को माइनस करें और फिर उसके बाद बी में से ए को माइनस करें तो हमारा आंसर डिफरेंट आएगा। सो द राइट ऑप्शन इज़ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। The number 5 is which of the following fractions is greater than 5/7? 1/2, 8/9, 22/33, 4/30। अब ये सारी की सारी हैं भी पॉजिटिव और इनके न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सब डिफरेंट हैं। अगर इनके डिनोमिनेटर्स या न्यूमिनेटर सेम होते तो हम इनको इजीली जज कर सकते। तो ऐसा एक क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 2B में भी किया था। उसी तरह से, उसी पैटर्न से हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे और फिर उसके साथ हम इसको जज करने की कोशिश करेंगे कि किस फ्रैक्शन का आंसर 5/7 से ज़्यादा आता है, वही हमारा आंसर होगी। फर्स्ट 3 फ्रैक्शंस जो हमारे पास हैं 5/7, 1/2, 8/9, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी इनको मज़ीद सॉल्व नहीं किया जा सकता या सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन थर्ड और फोर्थ, सेकेंड लास्ट और लास्ट फ्रैक्शंस जो हमारे पास हैं 22/33 एंड 4/30, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है, हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 11 2s are 22, 11 3s are 33, it will become 2/3. 2 2s are 4, 2 15s are 30, it will become 2/15. अब हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमने इस चैप्टर में बार बार पढ़ा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं। जी, यहाँ पे हमने इन तमाम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया 2, 3, 7, 9 और 15 का, ठीक है। फिर इनको 1 बाय 1 हमने सॉल्व किया। 2 1s are 2, अगेन सारे नंबर्स वैसे ही आ जाएंगे क्योंकि वो 2 पे डिविजिबल नहीं है। फिर 3 से करेंगे, 3 1s are 3, 3 3s are 9 और 3 5s are 15, अगेन 3 से करेंगे, 7 और 5 एज इट इज़ आ गएंगे। फिर 5 से करेंगे, 7 एज इट इज़ रह जाएगा। फिर लास्ट में हम 7 से करेंगे तो ये तमाम 1 बन जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो गया। एलसीएम लेने के लिए अब हम इनको, इन तमाम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3 × 3 × 5 × 7 इज इक्वल्स टू 630। अब हम 630 जो कि हमारे एलसीएम की वैल्यू है उसको ईच एंड एवरी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 7 9 और फिर उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपको कटिंग में प्रॉब्लम है तो आप सिंपल डिवाइड करके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आफ्टर कटिंग द न्यू नंबर्स विल बी 90 × 5, 315 × 1, 70 × 8, 210 × 2, 42 × 2. The 95s are 450, 315 ones are 315, 70 × 8, 560, 210 × 2, 420, 42 × 2, 84. ये आप जब कटिंग आपको करने में प्रॉब्लम हो तो आप सिंपल डिवाइड कर सकते हैं, यानी 630 को अंदर रख के 7 पे डिवाइड करें, इसी तरह से तमाम डिनोमिनेटर्स के साथ, और मल्टीप्लाई भी आप साइड पे रफ वर्क में इजीली कर सकते हैं। अब देखें आंसर्स आए हमारे पास 450, 315, 560, 420, 84। अब फर्स्ट फ्रैक्शन 450 जो है वो फर्स्ट फ्रैक्शन का आंसर है, दैट इज़ 5/7। सेकेंड फ्रैक्शन थी हमारी 1/2, थर्ड फ्रैक्शन है 8/9 और उसके बाद फोर्थ फ्रैक्शन है 22/33 और लास्ट फ्रैक्शन है 4/30। अब देखें ये 450 जो है ये 5/7 का आंसर है। हमारा क्वेश्चन था कि कौन सी फ्रैक्शन 5/7 से बड़ी है, तो अब हम देखेंगे किसका आंसर 5/7 के आंसर से बड़ा है, दैट इज़ 560, और वो किस फ्रैक्शन का है, 8/9 का। सो आवर आंसर विल बी 8/9, दैट इज़ ऑप्शन बी। आई होप आपको यहाँ तक का लेक्चर और चैप्टर नंबर 2 समझ में आ गया होगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।